Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलशर ज़िया है और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू गाइज आर सपोज टू स्टडी एम्ब्रियोलॉजी। देखिए, एम्ब्रियोलॉजी में जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपने उसको कॉन्सेप्ट्स उसमें बिल्ड करने हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपने विद अंडरस्टैंडेबल डायग्राम्स बिल्ड करने हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर मैं जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने किसी और सब्जेक्ट के लिए कोई वीडियो ना भी देखनी हो, एम्ब्रियोलॉजी के लिए वीडियोस लाजमी देखें। वीडियोस जो आपने लाजमी देखनी है उसमें सबसे जो बेहतरीन वीडियोस हैं वो हैं डॉक्टर नजीब की। और आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होगा कि उनकी तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो हम उनकी वीडियोस को कैसे देखें। तो वो जो लिंक है उनकी वीडियोस के लिए वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो उसमें सीन ये है कि आपने जो है जब डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखनी है, तकरीबन वो 10 वीडियोस होंगी, 10 हैं या 15 हैं, इसके दरमियान में ही है। अब उसमें आपकी जो है डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप वो वीडियोस को सिर्फ देखें और देख के अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए, एक इमेज बिल्ड होगी कि शेयर क्या चीज़ किस तरह डेवलप होती है, क्या होता है, और बस खत्म। दूसरा उसमें जो तरीका होता है वो ये होता है, जो मैंने अपनाया था वो ये था कि मैंने वीडियोस को देखा, बट उसको मैंने ऐसे ट्रीट किया जैसे मैंने ना एफएससी के लेक्चर्स में ले रहा हूँ। तो मैं क्या किया करता था कि वो वीडियो सामने चल रही होती थी, उसको मैं 1.5 या 2x की स्पीड पे मैं देखा करता था। आप लोग भी स्पीड ज़्यादा करके देखिएगा वरना बहुत लेंथी लेक्चर्स हो जाते हैं। तो मैं क्या किया करता था कि मैं साथ साथ नोट्स बना लिया करता था, बड़े रंग बिरंगे ना, बड़ी हैवी किस्म के मैंने नोट्स बनाए हुए थे। यहाँ पे मैं बता दूं, प्लीज़ कोई ये मत मुझे कहे कि तलहा भी आप अपने नोट्स शेयर कर दें। नोट्स शेयर करने का बिल्कुल फायदा नहीं होता। मैंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए हुए, मैं आपको दूंगा, आपको आधी ज्यादा चीजें समझ ही नहीं आएंगी। आप अपने नोट्स खुद बनाएं, लिंक मैंने आपको दे दिया, वो आप वीडियोस देखें, उस एक रजिस्टर पकड़ें नया, उस पर लिखें एम्ब्रियोलॉजी के नोट्स, और उसको जो है आप वीडियोस देखें। तकरीबन 10 से 15 वीडियोस जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं वो देख के आप उनके नोट्स बनाएं, तो समझ लें कि आपके एम्ब्रियो की जो 70% तैयारी है ना वो तकरीबन यहीं से हो जाएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएं, डॉक्टर नजीब की वीडियोस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये होती है कि उसमें जो डायग्राम्स वो बनाते हैं ना, इंतहाई आसान बनाते हैं, जो कि आप पेपर में खुद भी ड्रॉ कर सकते हो और आपको समझ भी आ जाती है जो चीज़ केएलएम में बताई हुई, लैंगमैन में बताई हुई, या वो जो खुद बोल के बता रहे होते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में जो मेन चीज़ है वो तो यही है कि आपने डॉक्टर नजीब की वीडियोस को देखना है। उसमें ये है कि जो आपका फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है ना वो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, और वो आसान है उसको याद करना समझना, जबकि जो हमारा सेकेंड ईयर का है वो तो बहुत ज़्यादा ही है। इसमें जो एक और चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि डॉक्टर नजीब की वीडियोस को देखने के अलावा, यानी आपने समझ लिया हो क्या है, इसके अलावा और भी बेशुमार वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि यार फर्स्ट वीक में क्या डेवलपमेंट हो रही है, सेकंड में क्या हो रही है, थर्ड में क्या हो रही है। तो आप उनको भी लाजमी देखना, क्योंकि बेसिकली आपने जो है अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं। आपको अगर ये पता हो ना कि क्या चीज़ कब हो रही है और कैसे हो रही है, समझ लें आपकी एम्ब्रियो हो गई। इसमें दो चीज़ें मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो ये है कि एक तो ये है कि आप लोग अगर कर सकते हैं तो ये लाजमी करें कि आप लोग अपने नोट्स बनाएं इस चीज़ के अलहदा से कि हर वीक के अंदर किस दिन पे क्या डेवलपमेंट हो रही है। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 वीक्स हैं उसके नोट्स बना ले कि अच्छा जो डे 1 है उसमें ये हो रहा है, डे 2 में ये हो रहा है, डे 3 पे ये होता है, 4 पे ये होता है। क्योंकि ये चीज़ जो है आपके प्रॉफ के क्वेश्चंस और प्रॉफ का जो वाइवा है उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है कि बेटा बताओ 5th डे पे क्या होता है, अच्छा बेटा बताओ इम्प्लांटेशन कब होती है, अच्छा बेटा बताओ ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने लाजमी वहाँ से करनी है। मेरा जो तरीका होता था पढ़ने का वो ये होता था कि डॉक्टर नजीब की मैंने वीडियोस देखी, नोट्स बना लिए। अब मैंने पहली चीज़ क्या करनी है, नोट्स पढ़े जब मैंने पढ़ना है, जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, उसके बाद मैंने केएलएम को पढ़ना है। जब आप केएलएम को पढ़ेंगे ना नोट्स के बाद, ये समझे आपको सारा समझ लग रहा होगा कि केएलएम में क्या लिखा हुआ है। अगर आप केएलएम को पहली दफ़ा पढ़ेंगे ना डायरेक्ट ही तो मुश्किल होगा, आपको वर्डिंग समझ नहीं आएगी। लेकिन जब आपने एक दफ़ा डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखी हुई हैं उसके बाद आप केएलएम करोगे आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें दूसरी चीज़ फिर इसके बाद में किया करता था, मैं पढ़ा करता था शर्जील को। शर्जील को मैं इस वजह से पढ़ा करता था क्योंकि उसमें एक तो ये है कि सारी चीज़ों की समरी बताई हुई है, और दूसरा उसमें ये होता था कि उसने ना वीक वाइज और डे वाइज चीज़ों को डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है। लेकिन शर्जील जो है वो 100% ऑथेंटिक और सही सोर्स नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां भी हैं। तो ये आपने वाइजली डिसीजन लेना है कि अगर आप शर्जील कर भी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें ये गलतियां हैं। क्योंकि आपने ऑलरेडी जब केएलएम पढ़ी है, आपने डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स पढ़े हैं, तो आपको पता है
कि क्या चीज़ कब हो रही है। शर्जील में थोड़ी उसने ज़रा जो है ना वो हैंकी फैंकी की हुई है, उसका आपने ख्याल रखना है, लेकिन ओवरऑल रिविजन के लिए वो एक बड़ा अच्छा सोर्स है। तो आपने जो है वो कर लिया। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जो एम्ब्रियोलॉजी के क्लिनिकल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर जो कहा जाता है वो तो यही कहा जाता है कि आप लोग जो है एम्ब्रियो के जो क्लिनिकल्स हैं उनको केएलएम से भी करें और लैंगमैन से भी करें। मैं सिर्फ कहता हूँ कि आप लोग केएलएम के भी कर लेना तो वो मोर देन इनफ होते हैं। अगर आपके पास टाइम बचे तब आप जो है लैंगमैन के भी क्लिनिकल्स कर लें। और इसके अलावा ये है कि आपकी जो केएलएम एम्ब्रियोलॉजी की बुक है और लैंगमैन भी जो है उसमें कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ लाइंस जो हैं वो इटैलिक्स के अंदर लिखी होंगी, टेढ़ी करके लिखी होंगी। आपने उनको नहीं पढ़ना क्योंकि वो जो है आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर आपको बहुत ज़रा शौक है या आपको अगर हो रहा है कीड़ा कि आप उसको पढ़ लें तो करके देख लीजिएगा, लेकिन आपको समझ नहीं लगेगी, ना वो चीज़ याद रहेगी और ना ही वो सिलेबस का हिस्सा है। तो ये हो गया कि आपने जो है इटैलिक्स वगैरह को मिस करा दिया और आपने जो है क्लिनिकल्स को कर लेना है। इसके अलावा ये है कि आपने, जैसे मैंने हर सब्जेक्ट के बारे में कहा, कि आपने गाइडलाइंस को जो है लाजमी 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 फॉलो करना है, और ताकि आप कोई ऐसी चीज़ ना कर बैठें जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल फीटल सर्कुलेशन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, प्लेसेंटा एज एन एलोग्राफ्ट जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इस तरह और भी बड़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो एम्ब्रियोलॉजी को अगर मैं समराइज करूं, आपने डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखनी है और यूट्यूब की जो बाकी वीडियोस हैं आपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए। उसके बाद आपने केएलएम से पढ़ना है। केएलएम आप या लैंगमैन, जो भी आपको बुक सूट करती है आपके स्टाइल को, या आपके कॉलेज की रिकमेंडेड बुक है उसको, या जो आपके सीनियर्स ने रिकमेंड की हुई है। और उसके बाद अगर आपने फॉर समरी करना है तो आप जो है शर्जील को कर लें, लेकिन उसमें आपने जो गलतियां उनका खास ख्याल रखना है। एम्ब्रियोलॉजी में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डायग्राम्स है। अगर आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स देखेंगे तो आसान सी डायग्राम जो वो ड्रॉ करेंगे वो अपने नोट्स में ड्रॉ करें, ताकि कल को जब आपने प्रॉफ का पेपर देना आप उसमें ड्रॉ कर सकें, इंप्रेशन अच्छा पड़े, मार्क्स उसके जो आपको बेहतर मिल सकें। तो ये है। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। अगर आपका किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.